आज की कहानी का टाइटल्स है द हेयर्स एंड द फ्रॉग्स, यानी कि खरगोश और मेंढक। देखिए आगे कहानी में क्या है, पढ़ते हैं। द हेयर्स, खरगोश, वंस एक बार, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे होना। ये सेकंड फॉर्म है गैदर की। तो गैदर्ड इकट्ठे हुए, टूगेदर एक साथ, एक बार खरगोश एक साथ इकट्ठे हुए। एंड और लैमेंटेड का मतलब होता है शोक व्यक्त करना या शोक प्रकट करना। तो एंड लैमेंटेड शोक व्यक्त किया। द अनहैप्पीनेस दुख का, ऑफ देयर लॉट अपने बहुत सारे दुख का शोक व्यक्त किया। एक्सपोज्ड का मतलब होता है प्रकट करना या व्यक्त करना। एक्सपोज्ड व्यक्त किया, एज जैसे, वे वर थे, टू डेंजर्स खतरे में, जैसे वे खतरे में थे। ऑन ऑल साइड्स यानी कि सभी दिशाओं से, उन्होंने ऐसे व्यक्त किया जैसे सभी दिशाओं से वे खतरे में थे। एंड और लैकिंग कमी थी, द स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती की। एंड और द करेज साहस की, और कमी थी साहस और ताकत की। टू होल्ड बनाए रखने के लिए या पकड़े रहने के लिए। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या बनाए रखना। देयर अपना, ओवन अपना आप को या अस्तित्व, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनमें साहस और ताकत की कमी थी। मैन आदमी, डॉग्स कुत्ते, बर्ड्स पक्षी, एंड बीट्स और जंगली जानवर। आदमी, कुत्ते, कारी जानवर, है ना। वर थे, ऑल सभी, देयर उनके, एनिमीज दुश्मन, यानी कि आदमी, कुत्ते, पक्षी और जंगली जानवर सभी उनके दुश्मन थे। एंड और किल्ड मार देते थे। एंड और डेव्योर्ड यानी कि शिकार करते थे, उन्हें मार देते थे और शिकार करते थे। देम उनका, डेली रोज़ाना उन्हें मार देते थे और शिकार करते थे। दे वे वन एंड ऑल का मतलब होता है उनमें सभी में से एक। दे माने उन्होंने, सभी ने। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, इरादा कर लेना। तो सेकंड फॉर्म है डिटरमाइन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डिटरमाइन निश्चय किया। टू एंड समाप्त करने का, देयर अपनी, मिजरेबल लाइफ अपनी दयनीय जीवन को, उन्होंने अपने दयनीय जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया। थस इसलिए, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्पित। एंड और डेस्परेट उदास या हताश, है ना, इसलिए संकल्पित और उदास थे। दे माने बे, रस्ट का मतलब होता है जल्दी करना या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम करना, है ना। तो दे रस्ट वे जल्दबाजी में, इन अ बॉडी का मतलब होता है एक शरीर में। तो यहाँ एक शरीर में तो नहीं लगाएंगे, मतलब इसका मतलब होगा एक साथ। वे एक साथ टूवर्ड दौड़े की ओर, एक नेवरिंग पड़ोसी या पास के, पूल तालाब की ओर, वे एक साथ पड़ोसी तालाब की ओर दौड़े। इंटेंडिंग यानी कि इरादा करते हुए, ठीक है। इंटेंडिंग होता है इरादा करना। टू ड्राउन डुबोने का। देमसेल्फ अपने आप को डुबोने का इरादा करते हुए। ऑन द बैंक किनारे पर, वर थे सिटिंग बैठे हुए। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, फ्रॉग्स मेंढक, किनारे पर बहुत सारे मेंढक बैठे हुए थे। हु जो वैन जब, दे उन्होंने, हेयर्ड होता है सुना, हेयर की सेकंड फॉर्म है हेयर्ड, सुना। द नॉइज शोर, ऑफ द हेयर्स खरगोश का, एज जैसे, दे वे रैन दौड़े, जब उन्होंने खरगोश का शोर सुना वे दौड़े।
विद वन एकॉर्ड, यानी कि विद वन एकॉर्ड का मतलब होता है एक साथ। लीप्ड कूदे, इनटू द वाटर पानी में, वे एक साथ पानी में कूद गए। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात चल रही है मेंढक की। मेंढक एक साथ खरगोशों का शोर सुन के कूद गए। एंड और हाइड छुपा लिया, देम सेल्फ अपने आप को, इन द डेप्थ गहराई में, और मेंढकों ने अपने आप को गहराई में छुपा लिया। देन तब, वन ऑफ द ओल्डर, उनमें से सबसे बूढ़ा, हेयर्स खरगोश, हु जो, वाज माने था, वाइजर माने बुद्धिमान, देन माने से, उनमें से सबसे बूढ़ा और जो उनमें सबसे बुद्धिमान था, द रेस्ट रुका, क्राइड आउट और चिल्लाकर बोला, टू हीज अपने कंपेनियंस यानी कि साथियों से। उनमें से सबसे बूढ़ा और चालाक खरगोश रुका और चिल्लाकर बोला, स्टॉप, रुको, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, टेक हर्ट, यानी कि टेक हर्ट का मतलब होता है आराम करना। टेक हर्ट, टेक हर्ट यानी टेक हर्ट का मतलब होता है हिम्मत न हारना या हिम्मत बांधना। टेक हर्ट का मतलब होता है हिम्मत न हारना या हिम्मत बांधना। तो उसने क्या कहा? रुको मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारो। डोंट लेट अस, डोंट का मतलब होता है मत करने दो, है ना। लेट अस अपने आप को, यानी कि डेस्ट्रॉय नष्ट, आवर सेल्फ खुद, आफ्टर ऑल इसके बाद। ठीक है, वो खरगोश क्या कह रहा है? अपने आप को बर्बाद मत करने दो। इसके बाद सी देखा, हेयर माने यहाँ, देखो यहाँ, आर हैं क्रिएचर जानवर या जीव, यहाँ जीव हैं, हु जो, आर हैं आफ्रेड डरे हुए, यहाँ वो जीव हैं जो हमसे डरे हुए हैं। ऑफस, ऑफस का मतलब होता है हमसे डरे हुए हैं। एंड मस्ट, हु मस्ट, और उन्हें डरना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए, वी स्टिल, हमें मतलब हमें बने रहना चाहिए, मोर टिमिड, बी स्टिल यानी कि होना चाहिए, मोर माने अधिक, टिमिड कायर, देन से आवर सेल्फ हमसे। देखिए यहाँ बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे डरते हैं और हमसे ज़्यादा कायर हैं। तो यहाँ पर खरगोश कहना क्या चाह रहा है कि हमें अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस समाज में या इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा कायर हैं, ठीक है, और डरपोक हैं। तो देखिए इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिला, देखते हैं मोरल क्या है इसका। वी माने हम, आर हैं इनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित होते, हम प्रोत्साहित होते हैं। वाई सीइंग देख कर, अदर दूसरों को, हम दूसरों को देखकर प्रोत्साहित होते हैं। दैट जो आर हैं वर्स्ट ऑफ यानी कि बुरी अवस्था में, देन माने से, अवर सेल्फ हमसे, जो हमसे बुरी अवस्था में हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो हमसे बुरी अवस्था में हैं उनको देखकर हम क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं, यानी कि अपना आप को साहस एक तरीके से समझा लेते हैं कि भाई हमसे भी कमज़ोर लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला। अब देखेंगे नेक्स्ट कहानी में, ठीक है, कल लेकर आएंगे हम दूसरी कहानी।